मेरे प्रियो, जो पिता का है वो बेटा का है। अर्थात जब किसी के घर ज़मीन धन का जब बंटवारा होता है तो एक पिता से बेटे को जाता है, ना कि पोते को। हाँ, अगर उस बेटे को मिला है, जब उसका बेटा होगा तो वो उसे अपने हक से, अपने हिस्से से दे सकता है। मेरे प्रियो, एक वचन मैं आपको पढ़ूंगा और मैं उस वचन से समझाऊंगा। ये वचन है पहला तीमुथियुस 6 का 6 और 10 तक हम इसे देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग आज के समय में जिन्हें बराबर का हिस्सा दिए जाने के बाद भी वो लालच करते हैं, उन्हें संतोष नहीं होता है। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे घरों में केस चल रहा है। अगर उन्हें उनका हिस्सा मिला है, उन्हें और हिस्सा चाहिए और ज़्यादा धन चाहिए। ये गलत बात है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। अगर जो आपको उचित तरीके से मिला है, अगर आप उसमें झूठा आरोप लगाते हैं, झूठा केस करते हैं, मेरे प्रियो ये गलत है। जो बाप का है वो बेटे का अवश्य होगा, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, जब उनके जो बच्चे कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाते हैं, अगर उनके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब उनका कॉन्सेंस यानी बुद्धि, दिमाग, सोचने की क्षमता जब नहीं काम करती है, तो उन्हें कचहरी में ले जाकर झूठे तरीके से अंगूठा लगवाना ताकि उन्हें और हिस्सा मिल सके, ये गलत है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर से डरिए, खुदा से डरिए, उस परमेश्वर के पास जाना है मेरे प्रियो। जितने लोग ऐसा करते हैं वो अपने आप को समझे। परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक 14 उसके 10 में क्या लिखा है, तू अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है? यदि तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देंगे। अगर हमें उस परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने जाना है मेरे प्रियो, और हम सब उस परमेश्वर को अपना लेखा देंगे। हम सबको अपना लेखा देना है मेरे प्रियो। अगर हमने झूठे मुकदमे किए हैं ज़मीन के लिए, पैसे के लिए, या उसे झूठा केस में फंसाया है जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण, ये गलत है मेरे प्रियो। तो आज का ये मेरा जो संदेश था, ये जो वचन मैं आपके सामने रखा हूँ, हर एक व्यक्ति को उस ईश्वर के पास जाना है। हम क्या जवाब देंगे? क्या बोलेंगे कि मैंने गलत तरीके से लोगों को लूटा है, उसके हक को मारा है, ईमानदारी नहीं दिखाई? परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, हमें हर एक से प्रेम करना है, हमें जितना मिला है उसी में ही संतोष रखना है। सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी कमाई ये है संतोष।
संस्कृत में भी कहा गया है संतोषम परम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ी सुख है, सबसे बड़ा दौलत है, सबसे अच्छा जीवन है। हमें हर एक से प्रेम करना चाहिए, आपस में किसी भी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए मेरे प्रियो। लेकिन आज संसार में, आज समाज में, हर एक घर में ऐसा हो रहा है। अगर हर एक व्यक्ति संतोष कर ले, अपने आप को समझ ले कि नहीं मेरे हिस्से में, मेरे हक में इतना ही था, मैं क्यों कचहरी में जाकर झूठा आरोप लगाकर उसे लूटूं। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए आज इस दुनिया में जो भी आया है खाली हाथ आया है और खाली हाथ चला जाएगा। तन पर एक भी कपड़ा नहीं ले जा सकता और न अपने हाथ में रुपया, पैसा, ज़मीन, धन, दौलत सब यहीं रह जाएगा। इसलिए मेहनत करो, अपने आप को उस कदर तैयार करो कि हमें किसी का हक न मारना पड़े, हम खुद से ही मेहनत करके उस चीज़ को प्राप्त कर लें जो आप चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें प्राप्त तभी होंगी जब आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आएंगे, उसके सामने सजदा करेंगे, कहेंगे हे पिता हमें माफ़ कर, हमने जितने भी गुनाह किए हैं मुझे क्षमा कर, मैं आपके रास्ते पर चलना चाहता हूँ। निश्चय आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वचन कहता है विश्वास कर, विश्वास के द्वारा सब कुछ प्राप्त होगा। मेरे प्रियो, राज्य और धर्म की खोज करोगे तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। राज्य और धर्म अर्थात उस सच्चे परमेश्वर की खोज करना है, उसके राज्य की खोज करना है जो हमें हमारे पापों से हमें छुड़ाता है और हमें सभी वस्तुओं को प्रदान करता है। जरा आप सोचिए, हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। वो हमें सारी वस्तुएं दिया है, हमें रहने के स्थान दिए हैं, खाने के लिए पेड़ पौधे, फल, जीव जंतुएं, सभी चीज़ों को दिया है। हम उसके साथ रहते हैं, वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमें उस सच्चे परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। सिर्फ ये वचन जो मैंने आपको बताया है, आप इसे ज़रूर मनन करें। ये परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उस परमेश्वर के लिए आप जिए, उस परमेश्वर के सम्मुख जाएं मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आज के समय में कि तू हमारा सच्चा खुदा है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह सिर्फ आप ही हमारे सच्चे प्रभु, और हम आपके चरणों में आते हैं और हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ की शिक्षा दीजिए ताकि हम आपके रास्ते पर चल सकें। ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग गलत तरीके से लोगों को लूटते, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, उनकी बुद्धि को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। वो समझ सकें कि हर चीज़ खुदा की ओर से मिलती है, लेकिन खुदा को पहचानने की ज़रूरत है, यीशु के पीछे चलने की ज़रूरत है। जितने लोग इस वचन को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुने हैं, वो इस बात को समझ सकें कि हमको इस परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने जाना है। अगर हमने किसी के हक को लूटा है तो ये गलत है, हम उस ईश्वर को सामने खड़े नहीं रह सकेंगे। हाँ मेरे प्रियो, ये वचन आपके लिए था। इस प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हर एक के लिए मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में वो सही रास्ते पे जाने पाए। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। हर एक के परिवार में, हर एक के घरों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो गलत तरीके से सिर्फ ईर्ष्या, लालच के कारण वो एक दूसरे को हक के मारते हैं। ये गलत है मेरे प्रियो, ऐसा ना करें। सबको जय मसीह।